इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए किसी पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तथा भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, और इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे पहले जो मानचित्र है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखिए, एक मान के चलिए ये है शिखर, है ना। क्वेश्चन में यही बोल रहा था ना, एक फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसकी शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर है, और वो एक फिसलन पट्टी ऐसे बनाना चाहता है। ठीक है, और ये ज़मीन को झुका हुआ, और ये कितना का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, यही है फिसलन पट्टी। ये इसको हम H1 मान लेते हैं। ये है फिसलन पट्टी। ये फिसलन पट्टी है और इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 1.5। ठीक है, और जो दूसरा स्थिति है, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पे इसका शिखर का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये फिसलन पट्टी है। ठीक है, ये कितना का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और इसका हम इसका H1 माने तो इसको हम H2 मान लेंगे। ये फिसलन पट्टी है ना। और इसकी ऊंचाई कितनी दिया हुआ है शिखर का, 3। और ये समकोण है, ये समकोण है। ठीक है, तो हम इसका नाम दे देते हैं ABC, और यहाँ भी हो जाएगा PQR। ठीक है, हमने ये नाम दे दिया। तो सबसे पहले हम इसका ज्ञात करते हैं, पहला स्थिति। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, चूँकि यहाँ लंब दिया हुआ है तो हम साइन पे निकालेंगे। त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब मेरा कितना है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, बराबर लंब कितना दिया हुआ है, 1.5, और कर्ण क्या है, कर्ण H1, हमने इसको H1 माना है। ठीक है, तो जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब इधर इधर क्या होगा, H1, यानी H1 तो मेरा निकल गया। ठीक है, और इसका ऊंचाई ही ज्ञात करना बोला था ना, तो ये तो निकल गया कर्ण। अब दूसरा त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में। ठीक है, त्रिभुज PQR में, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री मान पे ले लेते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट बिठा दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ होता है लंब बटे कर्ण, तो हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। यहाँ पे लंब क्या दिया हुआ 3, और कर्ण क्या हुआ H2। ठीक है, तो जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वो क्या होता है, √3/2, तो बराबर इधर क्या हो जाएगा, 3/H2। तो जब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 बराबर H2√3। जब ये इधर गुना में इधर करेंगे तो 6√3 हो जाएगा। ठीक है, 6√3 जब हो गया तो इसका हम परमेयकरण कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6
और √3 और नीचे में 3 √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। और जब 3 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2√3, यही तो आंसर हो गया। यानी H1 मेरा निकल गया कितना 3, इसकी ऊंचाई 3 होगी, और H2 निकल गया 2√3। तो इसको भी हमने बहुत ही इजीली से सॉल्व कर दिया है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ज़्यादा लंबा भी नहीं किया और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। देखिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो लिखा है भूमि पर स्थित एक बिंदु से जो एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए भूमि पर स्थित एक बिंदु से जो एक मीनार के पाद बिंदु से दूरी इतना है, ठीक है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये तो बहुत ही आसान है, तो चलिए सॉल्व। तो देखिए ये शिखर है, ठीक है। और बोला कि क्वेश्चन में क्या बोला था कि मीनार के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु से मीनार की जो पाद बिंदु है, यानी मान लेते भूमि का एक बिंदु यहाँ है और इस मीनार का पाद बिंदु यहाँ पर है, इसकी दूरी 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और जो शिखर है, यानी जो मीनार का शिखर है, उसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री का है। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये तो समकोण रहेगा ही, ABC हमने C मान लिया। तो इसमें क्या दिया हुआ है आधार, तो फॉर्मूला पे लागू करेंगे जिसमें कि आधार आता हो, और इसको हम H मान लेते हैं। अभी ये मीनार है ना, ये मीनार है, यहाँ पे लिख देते हैं। और ये H मीटर लंबा है, यहाँ से यहाँ तक H मीटर लंबा है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम 10-30 डिग्री पर ले लेते हैं, क्योंकि आधार दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 10-30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लाला आम, यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार, है ना। तो 10-30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बराबर लंब क्या दिया हमने H माना है, और आधार क्या हुआ है 30, ठीक है। तो आड़ा तिरछा गुना होगा तो 30 का 30 इधर हो जाएगा H/√3, और ये जब गुना में इधर करेंगे तो भागा में क्या हो जाएगा 30/√3 बराबर H, ठीक है। ये आया। तो हमें तो मीनार का ऊंचाई ही सिर्फ ज्ञात करने बोला है ना। तो यहाँ 30/√3 आया, इसका हम परमाकरण कर देंगे। 30/√3 गुने √3 तो ये क्या हो जाएगा 30/√3 बटे में ये 3 गुना होकर क्या हो जाएगा 3 3 9 √9 और 9 का वर्गमूल 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 दह के 30 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बराबर 10/√3। तो हमने क्या निकाला मीनार की ऊंचाई बराबर, यानी ये H बराबर क्या निकल गया 10/√3। तो यही आंसर हो गया, क्योंकि हमको मीनार की ऊंचाई ही सिर्फ ज्ञात करनी थी। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही इजीली से सॉल्व कर दिया, ना ज़्यादा लंबा किया। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो या समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।